सद मरहबा बरकते रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है। मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एहसास न्यूज़ HD खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान नात कंपटीशन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी खुश नसीबी कि हम बरकत रमज़ान के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये खूबसूरत नशरियात हम लोग अफजल रज़ा कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब फेसबुक पेज के ऊपर बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं और इस्लामिक मीडिया प्रोडक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने सजाया है, नाज़रीन आपको पता है कि नात कंपटीशन के अंदर जो बच्चों ने फ़ाइनल के अंदर जो बच्चे पहुँचे थे, उन बच्चों के मैं आपको नाम बताता चलूँ। एक कैटेगरी के अंदर जो है उज़ैफ़ा अहमद और दूसरा रामिज़ अली, और बी कैटेगरी के जो शनाख्वाह हैं जामी और जामी रज़ा और अरसलान नक्शबंदी। तो नाज़रीन, हम अपने टाइम को बचाते हुए पहले शनाख्वाह ए कैटेगरी के उज़ैफ़ा आरिफ आए और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम में बचा रहूंगा। गलत पढ़ रहे हो। सुकून पाया, खुद सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। असल में बात ये है शान मकसूद शिराजी साहब, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चले आपको एक और मौका दिया जाता है दोबारा, आंख बंद करके। बिल्कुल जी। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख्याल ग़ज़रा जब आया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ। कभी मैं सुबह जल गया हूँ, कभी मैं शाम बदल गया हूँ। ख्याल जाना के कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। सुकून पाया। ठीक है उज़ैफ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कमाल आपने पढ़ा। पहले तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, मगर माशाल्लाह आपने उस कलाम को निभाया। नाज़रीन, मैं आपको हमारे जो जजेस हैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। जो पहले जो हमारे जजेस हैं, मोहम्मद नईम निज़ाम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह, और जो दूसरे जज हैं हमारे शान मकसूद शिराजी साहब, और तीसरे जो हैं राशिद शेख साहब,
हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं खालिद कादरी साहब। माशाल्लाह खुश आमदीद कहता हूँ खालिद भाई को। और इस तरफ जो हमारे साथ हैं काशिफ शेख फिरदौसी साहब, माशाल्लाह बाएं जाने वो दिल के करीब। वाह 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 वाह, बाएं जाने वाह। और गेस्ट जो हैं हमारे एहसास न्यूज़ के प्रोग्राम में काफ़ी शिरकत करते हैं, जनाब मोहम्मद फ़रीद गोरी साहब। तमाम हमारे जो मेहमान और जजिस को अपनी जानिब से और अफजल रज़ा कादरी के इस खूबसूरत प्लेटफार्म की जानिब से आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले नईम निज़ाम साहब के पास आऊँगा कि जी नईम भाई क्या कहेंगे उज़ैफ़ा अहमद। माशाल्लाह उज़ैफ़ा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और शुरू में तो आप थोड़ा कंफ्यूज हुए, माशाल्लाह बाद में जब आपने कमबैक किया बहुत अच्छा किया। और मैं समझता हूँ जितनी आपकी उम्र है उससे अच्छा आपने जो है वो कलाम पेश कर दिया है। माशाल्लाह और माशाल्लाह ये हुजूर का आप पे करम हुआ कि आपने जब दूसरे टाइम पढ़ा उस कलाम को बहुत अच्छे तरीके से फिर पढ़ा आप। माशाल्लाह ऐसी मेहनत आप करते रहें, अल्लाह तबारक ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए। जी माशाल्लाह। जी निशान मकसूद शिरादे साहब, पहला बच्चा और पहले कमेंट्स नईम साहब ने दे चुके हैं, अब आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह हुज़ैफ़ा बेटा, माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपका देखने में आया। शुरू में जैसा कि नईम भाई ने बताया कि कन्फ्यूजन थी, लेकिन बाद में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा निभाया। थोड़ी सी मिस्टेक्स पढ़ते हुए जो आपने अल्फाज की अदायगी की वो उसमें मतलब थोड़ा सा ढीलापन रहा। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ जो गया है ना, तो वो उसमें आपने जो अल्फाज की अदायगी की है वो थोड़ा सा लूजिंग रही है। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा और अच्छा निभाया माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर। जी राशिद शेख साहब। माशाल्लाह बहुत पहले से जितने भी ऑडिशंस हुए, जितने भी सेमीफाइनल हुआ उससे बहुत बेहतर पढ़ा है, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है और तैयारी इनकी नज़र आ रही है माशाल्लाह। बस बेटा देखो असल में यह है फ़ाइनल, उसमें थोड़ा बहुत टफ़ कंपटीशन होता है ना, उसमें बड़ा जजमेंट बारीकी से की जाती है। तो अभी भी आपने जो है नात के अलावा आरिफाना कलाम जिसको कहते हैं वो पढ़ा है आपने ना। तो बहरहाल क्योंकि ये राशिद भाई एक कैटेगरी के अंदर मैंने ये ऑप्शन दे दिया था क्योंकि तो वजह ठीक ये है, बच्चे हैं ना तकरीबन 6 साल की उम्र से 11 साल का हमने अच्छा। ये रखा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि नात क्या है और ठीक, इस वजह से ये मैंने ऑप्शन ठीक दे है। दिया था। अच्छा दूसरा माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है ये तो उस अंदाज से आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ाई है। और एक गलती थी आपकी, ख्याल जाना पड़ा है आपने, ख्याल हजरत है, ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, सुकून पाया। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जी काशिफ शेख रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले तो मैं एहसास न्यूज़ की जानिब से भाई फराज अली कादरी साहब आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने मुकाबले को फ़ाइनल तक क्वालिफ़ाई किया। और इसी के साथ में भाई अफजल रज़ा कादरी जो कि मेरे हैदराबाद का फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत और कामयाबी अता फ़रमाए। मेरी खुश नसीबी है काशिफ फिरदौसी साहब माशाल्लाह कि इन्होंने बरकत रमज़ान के सेट पर माशाल्लाह इन्होंने ये खूबसूरत फ़ाइनल जो आज बच्चे माशाल्लाह हो रहा है, इस खूबसूरत सेट पर बरकत रमज़ान में इन्होंने करके हमें माशाल्लाह खुशी का इजहार दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है फराज अली कादरी की माशाल्लाह और एहसास न्यूज़ वालों की माशाल्लाह, उनकी पूरी टीम की, इनको भी मैं इंतहाई बरकत रमज़ान की पूरी टीम से अफजल रज़ा भाई माशाल्लाह, ये वाकई खुशनसीबी हमारी भी है कि हम बरकत रमज़ान के सेट पर आए हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एहसास न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हमने बाकी इस प्रोग्राम के जो मुकाबले किए और फाइनल क्वालिफाई जो है हमने बरकत रमज़ान में किया, इसमें हमें भी बहुत फ़ख्र है माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत है। बात हो जाए, क्या बात हो गई कि माशाल्लाह रहमत रमज़ान फिर बरकत रमज़ान, सुभान अल्लाह, रहमत लूटते हुए बरकतों की तरफ आ गए। क्या बात है। और जहाँ तक बच्चे के पढ़ने की बात है तो माशाल्लाह बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, सारे सुर माशाल्लाह पक्के हैं बच्चे के और बहुत अच्छी कोशिश है।
लेकिन क्या है कि अभी जैसे कि मेरे सीनियर मोहतरम जनाब राशिद भाई ने जो एक तलफ़ुज़ के हवाले से बात की, मैं उससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और मैं अपने तमाम जजेस की जो कमेंट्स दिए हैं मैं इन सब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरीद गोरी साहब मौजूद हैं। जी फरीद भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब गलतियां देखना ये जजिस का काम है, क्या गलतियां थी क्या नहीं थी, लेकिन मुझे तो माशाल्लाह दिल पे आवाज़ लगी। सारा दारो मदार आवाज़ के ऊपर होता है। ये बच्चा जो पढ़ रहा है वो सामने वाले के दिल पे असर कर रही भी है नहीं कर रही है आवाज़। मुझे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह। जी खालिद भाई की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि खालिद भाई हमारे रह गए। खालिद भाई क्या कमेंट देना चाहेंगे, क्योंकि मुकाबले का मोहतरम शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह और खुश नसीबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अफजल भाई, फराज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के बरकत रमज़ान प्रोग्राम और एहसास न्यूज़ चैनल के हवाले से इस कंपटीशन में आपने मुझे मदऊ किया। असल में मसला ये होता है कि बच्चा जब जो भी पढ़ता है, मुकर्रिर हो, चाहे वो किरत कर रहा हो या नात शरीफ पढ़ रहा हो, एक उसका अकेले पढ़ना अलग चीज़ है, लोगों में बैठ के पढ़ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के सामने, चैनल के कैमरे के सामने पढ़ना ये एक अलग चीज़ है। तो बंदा थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होता है जब तक वो माहिर नहीं हो जाए। अभी ये ट्रेनिंग के मरहले पर हैं, तो इनको थोड़े थोड़े मसाइल पैदा होंगे। जब तक ये ट्रेंड होते चले जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। फिर इनको किसी चीज़ की वो नहीं होगी कि माइक के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं, लोगों के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं, जजिस के सामने पढ़ रहे हैं, मजमे में पढ़ रहे हैं, कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं, फिर इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन इनकी अभी इब्तदा है, ट्रेनिंग पीरियड है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ही होगा, एज का फैक्टर है, और आस्ते आस्ते ट्रेंड हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत अच्छी पढ़ी, आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और बकौल फरीद गोरी साहब के आवाज़ वही अच्छी लगती है जो दिल को भाती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करीम इनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी 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 बिल्कुल। उज़ैफ़ा आप अपनी जगह जा सकते हैं। और जो नाज़रीन हमारे जो दूसरे सना ख्वां हैं रामिज़ अली, रामिज़ अली को अंदर बुला दिया जाए। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा नईम भाई, आप कुछ बात कर रहे थे, आपकी बात रुक गई। जब तक बच्चा आ रहा है आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। आप माइक उठा लें। अच्छा नाज़रीन, आज का जो ये कंपटीशन है ना, ये समझ लें कि फ़ाइनल है, फाइनल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि अफजल भाई फ़क्र हैदराबाद, अफजल रज़ा कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज मुझे जो है ना, पहले एहसास न्यूज़ पे जब होस्ट करता था मैं, तो थोड़ा कंफ्यूज होता था मैं, मगर अब कंफ्यूज नहीं हूँ क्योंकि मेरा साथ देने वाला है। क्योंकि यहाँ 4 होते थे और मैं अकेला होता था, मैं फंस जाता था भाई। सही रहा सवाल के माशाल्लाह नईम भाई गए उस हवाले से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि होस्ट के हवाले से सीनियर मेरे तो मेरे ख्याल फराज अली कादरी है, नहीं, क्योंकि मैं कभी क्या नहीं है, बाकी 4 साल से माशाल्लाह ये बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन कर तो ज़रूर रहा हूँ, मगर उस हवाले से जो होस्टिंग के हवाले से जो बात होनी चाहिए वो माशाल्लाह हमारे फराज अली कादरी में है। जो सामने वाले से किस तरह बात करनी है, क्या नहीं करनी, किस मौजू पे किस वक्त अल्फाज नहीं, निकालने। माशाल्लाह अफजल भाई आप भी बहुत अच्छी जो है वो ये आपकी कमेंट कर मोहब्बत रहे हैं है, और मोहब्बत बहुत अच्छे है आप हुजूर। जो है प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह, ये जज़ाकल्लाह। हर किसी की बस की बात नहीं बेशक, होती है। आप बेशक। बहुत अच्छा प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह, बस सबको। आप जो है इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा करा रहे हैं, और सबको जो है फराज ने आपके साथ आके समझ लें कि वो कहते हैं ना कम्बिनेशन बन गया है। माशाल्लाह, तो मैं माशाल्लाह, कहूँगा ये माशाल्लाह। कम्बिनेशन आप लोग बरकरार रखें। आमीन आमीन आप आमीन, प्रोग्राम में इंशाल्लाह 4 साल इंशाल्लाह लग ऐसा ही जाएंगे। होता रहेगा इंशाल्लाह। प्लस हो गया है। या प्लस था, माइनस की कमी थी, अभी कमी पूरी हो गई, करंट बहाल हो गया। कम्बिनेशन बहाल हो गया है और अच्छा कम्बिनेशन बन गया है। इस कम्बिनेशन को स्टार्ट रख के मजा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई। जी अब जो हमारे दूसरे सना ख्वां हैं एक कैटेगरी के अंदर मोहम्मद रामिज़ अली। नाज़रीन इसकी उम्र बच्चे की 11 साल है और वल्द मोहम्मद खालिद शेख। जी रामिज़। जी फराज भाई। जी माशाल्लाह फराज भाई। जी बेटा मोहम्मद रामीज़ अली, आप आज कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? फाइनल राउंड है और बहुत टफ राउंड होता है। फाइनल में आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? बेखुद किए देते हैं। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है बेटा। माशाल्लाह फराज भाई ने बोला कि इनकी उम्र 11 साल है, तो 11वीं की निस्बत से माशाल्लाह 11 साल। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्योंकि हम तो निस्बत वाले हैं ना जिशान भाई। अच्छा मेरा आज तो घबराओगे नहीं? हाँ टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल सुकून से पढ़ना है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। ये समझेंगे आपने घर में बैठ के नात पढ़ना है, ठीक है जी रमीज़ बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि कया
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ आहा, वाह। दिल में तुझे रख लूं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रामीज़ अली जी, मैं आता हूँ नाज़रीन टाइम बचाते हुए। पहले अब जो है पहले नईम भाई से पूछा था, अब आऊँगा मैं डायरेक्ट ज़िशान मकसूद शिराज़ी साहब। जी ज़िशान मकसूद शिराज़ी साहब क्या कहेंगे? जी फराज भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। और रामीज़ आपने इस्ताई जो शुरू की है, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूँ, उसके बाद आपने मुकम्मल कलाम के अंदर इस्ताई मुकम्मल नहीं की, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना, ये आपने यहाँ मिस्टेक की। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह निभाया कलाम को। बस तो थोड़ी सी ये मिस्टेक थी जो मैंने आपको बताई। जी राशिद भाई। माशाल्लाह आज तो आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा भी और खूबसूरत लग भी रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि जो अंदाज में असल माहौल जो होता है वो नाथवानी का उसी को गेटअप करके आए हैं। तो मैं तो आपको माशाल्लाह पास करता हूँ और आपको तकरीबन इस चीज़ के भी आपको एक्स्ट्रा नंबर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत बहुत मुबारक हो रामीज़ जी। नईम निज़ाम साहब मौजूद हैं। नईम भाई मुस्कुरा रहे हैं नाज़रीन, कोई ना कोई बात है और कोई ना कोई नया कमेंट्स मिलने वाला है। जी नईम भाई। आज तुमने 100% दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल परफेक्ट, कोई अंतरा कोई मिस नहीं था, कोई स्केल तुम्हारा बिल्कुल लूज नहीं था। मेरी नज़र में तो मैं कहता हूँ आज तुमने 100 नंबर्स मुझसे ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने तुम्हें नाज़रीन, पास किया। जी नाज़रीन एक मैं आपको बात बताता चलूँ। ज़िशान मकसूद शिराज़ी साहब जो हैं वो हमारे शुरू से जो एहसास न्यूज़ का जो कंपटीशन जब से चला है, ऑडिशन से लेकर फाइनल तक, नाज़रीन ज़िशान मकसूद शिराज़ी साहब तलफ़ुज़ पे बैठे हैं और स्केल सुर के ऊपर नईम निज़ाम साहब बैठे हैं, राशिद भाई भी सुर अदायगी के ऊपर बैठे हैं और सुर और अपना ले हर चीज़ देखने के लिए हमारे काशिफ भाई बैठे हैं। तो मैंने जो माशाल्लाह चारों जजेस बिठा लें तो उसके अंदर जो अपने कमेंट्स दे रहे हैं जज, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं क्योंकि लाजमी उनको जो काम दिया गया है वो अपना काम कर रहे हैं। जी काशिफ भाई की जानिब आता हूँ। जी काशिफ भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई माशाल्लाह आज तो इस बच्चे ने जादू कर दिया है। वाह वाह वाह। जिस स्केल से इस बच्चे ने कलाम को उठाया था, तो मेरे तकरीबन सीनियर जज हजरात इस बात को समझ, ज़िशान भाई भी बैठे हुए हैं, राशिद भाई भी बैठे हुए हैं और नईम निज़ाम भाई भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और मेरे किबला खालिद भाई बैठे हुए हैं। तो अर्ज़ करने का सिर्फ मकसद ये है कि कलाम को पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता ना, कलाम की अदायगी करना ये बड़ी बात है। और फिर इस बच्चे ने जिस तरीके से क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, एक तो चेहरे का एक्सप्रेशंस, बॉडी अच्छा लैंग्वेज, दूसरा बॉडी लैंग्वेज जो है ना। अच्छा ज़िशान भाई ने जो एक बात जो कही थी कि आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन इस बच्चे के गेटअप ने और इस बच्चे के एक्सप्रेशन ने उसको भी लेवल में कर दिया। सुभान अल्लाह। तो मेरी नज़र में भी आज बच्चे को 10 में से 10। वाह 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 वाह। जी खालिद भाई की तरफ आते हैं हम। खालिद भाई से हम कमेंट्स ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फरीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बच्चे ने अच्छा पढ़ा। असल में मेरा भी ताल्लुक़ शुरू से नाथवानी से रहा है, लेकिन चूँकि फ़ील्ड मुख्तलिफ चेंज होती रहती है और नाथवानों के साथ ही बड़े बड़े पुराने नाथवानों के साथ वक्त गुजरा है, 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने तजर्बे में देखी हैं। जी जी जी। एक तो नातिया कलाम लिखा हुआ किसका है। वाह वाह वाह, ये मेन चीज़ नोट करने वाली बात है खालिद भाई, बिल्कुल। बेदम वारसी साहब का। दूसरी बात आया, वो नात तो सारी अच्छी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं,
लेकिन वो आया पॉपुलर है या नहीं है, लोग उसको सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, नंबर 2। बिल्कुल। नंबर 3, फिर वो जिस तर्ज पर पढ़ रहा है, आया जिसने फर्स्ट टाइम उस नात ख्वां ने पढ़ी है उस तर्ज पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। क्योंकि जिस नात ख्वां है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं नोट करता हूँ कि जो नात ख्वां फर्स्ट टाइम जिस नात को जिस हवाले से पढ़ता है ना, जिस लय के अंदर, तरीके के अंदर, अगर और जितने लोग उसको सुनते हैं उनके जहन के अंदर उसकी तर्ज वही बनी होती है। बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई भी नात ख्वां उस तर्ज से हटकर पढ़ेगा तो उसे वो चीज उतना मजा नहीं देगी जितना जिसमें फर्स्ट टाइम पढ़ा था और जिस तर्ज पे उसके दिमाग में बात बैठ गई है उस अंदाज से पढ़ेगा तो ज्यादा फायदा। वाह वाह वाह। अल्लाह करीम जो है इस बच्चे को मजीद तरक्की उरूज अता फरमाए। दूसरी एक बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूँगा, मैंने कई नात ख्वां बच्चे देखे हैं और मैं उनको समझाता था कि देखो आपकी जो एज है ना, अभी आपका स्टेमिना है अपनी उम्र के लिहाज से बढ़ेगा, आप इसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपकी लिमिट स्टेमिना की लिमिट आपकी एक नात है ना, तो आपने दिन में एक नात पढ़नी है। आप 3 की तरफ चले जाओगे तो आप अपने 3 साल के स्टेमिना को 6 महीने में खत्म कर दोगे। और ऐसे कई नात ख्वां बच्चे हैं जिन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और जो फरहान कादरी जैसे बच्चे मेरे शागिर्द के भी शागिर्द है मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। अब्दुल नबी कादरी, अब्दुल नबी कासमी जैकाबाद में इसका बाकायदा नात या बना हुआ स्कूल है, नात सेंटर बना हुआ, उस नात के अंदर मेरा शागिर्द है अब्दुल नबी। अब्दुल नबी का ये फरहान बच्चा शागिर्द है कासमी, तो वहां से उसने सीखा है। लेकिन मैंने उसको भी मना किया था, देखो आप 3 प्रोग्राम नहीं करो, आपका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। आज वो एक नात भी बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है, इसलिए कि उसने ओवर पढ़ लिया, स्टेमिना गले का नहीं था और आखिरकार उसे लॉस उठाना पड़ा। अल्लाह करीम सबको तरक्की उरूज दे। जी, फरीद गोरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। फरीद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो खालिद कादरी साहब ने जो बात कही है ना, ये बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाना। पढ़ा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ये बड़े हैं जो भी कहा इसको अपने दिमाग में बिठा लेना और इंशाल्लाह आगे जाके कामयाब हो गए, क्योंकि बड़े की हर बात में हिकमत होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। जी नाजरीन, ओवैस भाई हमारे पास वफ़ा है, कोई एक ऐड मिल जाएगा वफ़े का? क्योंकि हमें वजह ये कि हमें बी कैटेगरी के लिए जाना है, बी कैटेगरी की तरफ जाना है। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रामिज़ अली, आपने शिरकत की, माशाल्लाह जजेस की तरफ से आपको कमेंट्स मिल चुके हैं। तो नाज़रीन, हमारी ए कैटेगरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है बी कैटेगरी हमारी चालू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, CEO एहसास न्यूज़ के सरफराज अहमद ख़ान हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो आ चुके हैं। इंशाल्लाह इस वफ़े के बाद इंशाल्लाह वो हाजिर प्लेटफॉर्म होंगे। चलते हैं हम छोटे से वफ़े पे, कहीं नहीं जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सद मरहबा बरकते रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है। मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है। सद मरहबा बरकते रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है। मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है। सद मरहबा बरकते
रमज़ान है मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है सद मरहबा बरकते रमज़ान है मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है सद मरहबा बरकते रमज़ान है मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है सद मरहबा बरकते रमज़ान है मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है बरकते रमज़ान है सद मरहबा बरकते रमज़ान है मरहबा सद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़ HD और रहमत रमज़ान नात कंपटीशन। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जा चुका है और बरकत रमज़ान की खुसूसी प्लेटफार्म से अफजल रज़ा कादरी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफार्म और ये दो प्लेटफार्म एक बने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। नाज़रीन मैं तारुफ़ कराता चलूँ क्योंकि हमारे जब वफ़े पे गए हमारे गेस्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आ चुके हैं। जो पहले गेस्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी भाई हमारे दरमियान मौजूद है, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको, और शिराज मेमन साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन एहसास न्यूज़ के CEO सरफराज अहमद ख़ान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरफराज भाई खुशामदीद आपको कहता हूँ मैं जी। और नाज़रीन हमारे जो 5वें जज हैं क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम की वजह से वो अपना नहीं पहुंच पाए, तो ज़ुबैर कादरी भाई खुशामदीद कहता हूँ आपको। ज़ुबैर भाई एक कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर आप जजिस से जो भी मालूमात कर लीजिएगा वो नंबर आप लोग फाइनल कर लीजिएगा। अच्छा बी कैटेगरी के हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। बी कैटेगरी के अंदर नाजरीन मोहम्मद जामी रज़ा और वल्द मोहम्मद हनीफ़, नाजरीन इनकी जो उम्र है 18 साल है। जी जामी रज़ा जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जामी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं आज? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ए
बनाया यूसुफ को तेरा दीदार बनाया कौनैन सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए मेरे सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जामी आपने बहुत कमाल पढ़ा, बस आप वहीं खड़े रहें। ये माइक मुझे दे दीजिएगा। ये जी 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 जामी आपने बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। चलते हैं जजेस की तरफ। सबसे पहले शान मकसूद शिराजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ा बहुत जो ये फाइनल है, फाइनल राउंड है, तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले के लिए भी देखना होता है कि यार उसने थोड़ा सा सही तरीके से उसको अदा किया है या नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं चाह रहा हूँ कि एक शेर अगर और कोई किसी दूसरे कलाम का अगर सुन लिया जाए तो ये जी एक मिनट नाजरीन, ये जो है ना बी कैटेगरी है और आपको पता फाइनल है। और फाइनल के अंदर मैं ये नोट कर रहा हूँ जो भी हमारे नात खां आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी कंफ्यूजिंग के अंदर कभी जो है वो एक सुर ऊपर करके पढ़ लेते हैं। तो जामी आपने जो पढ़ा आपको लगा मैंने ऊपर सुर किया? लगा है? चले हम राशिद भाई ने एक मौका आपको दिया है दोबारा, आप भले ये कलाम किसी पढ़ना दूसरे चाहते हैं? कलाम का कोई आप एक अंतरा सुना दीजिए ताकि हमें भी आसानी हो, जो आप बेहतर जिस पर आपको उबूर हो, तैयारी हो उस पर। जी ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। जी अंतरा दहन में तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हमारे ठीक जामी, माशाल्लाह माशाल्लाह जामी, आपको एक मौका दिया गया हमारे दिशान मकतू शिराजी और राशिद शेख की जानिब से। जी राशिद भाई आप पहले बताएं, क्योंकि मौका आपने दिया है, क्या कमेंट देना चाहेंगे? अब क्या पढ़ा है? बिल्कुल जी नहीं, माशाल्लाह तैयारी तो पिछले जितने राउंड थे उस बहुत अच्छे पढ़े इन्होंने। कलाम होता है क्योंकि फाइनल का प्रेशर होता है, तो पहला मैं थोड़ा सा आउट हो गया बंतरे में, तो वो दिशान भाई और हमने मशवरा करके एक चांस दिया, तो ये एक चांस मिल गया। लेकिन आपको अगर चांस नहीं मिलता तो आप शायद हो सकता है नीचे आ जाते। तो पहले वाले में भी आपने गलतियाँ की हैं कि असल में जब भी ऐसे फाइनल होता है तो उसमें 2-3 कलामों की तैयारी करके आ जाता है इंसान। वजह यह कि अगर पहले ही सोच लेता है मुकाबले से पहले, यार मैंने ये इस पर कॉन्फिडेंट हूँ मैं और ये कलाम पढ़ूंगा, क्योंकि आगे ये कलाम आप शायद कम पढ़ते होंगे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। दूसरा ये कि अभी जो आपने दूसरा कलाम पढ़ा उसमें ज़बां और ज़ुबां, ज़बां लफ्ज़ है, ज़ुबां नहीं है ना, तो ये इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। जी काशिफ भाई टेक्निकल ये बताएंगे माशाल्लाह। जी काशिफ भाई की तरफ आता हूँ मैं इंशाल्लाह भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अलैका वसहबिका हबीबल्लाह। माशाल्लाह जामी रज़ा की सिलेक्शन भी अच्छी थी और पढ़ा भी अच्छा है माशाल्लाह बच्चे ने। और जैसे कि हमारे सीनियर मोहतरम जजेस ने जो फ़ैसला किया, मैं उनसे उनके फ़ैसले से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आज मैंने जो इस बच्चे में नोट किया है वो काफ़ी तलफ़ुज़ के एतबार से और अल्फाजात के एतबार से जो है वो थोड़ी सी गलती है, जबकि मेरा महकमा नहीं है। ये महकमा वैसे ज़िशान भाई का है, मगर ये है कि मुझे थोड़ा सा लगा जैसा कि तुम्हारे लिए, जी 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 तुम्हारे लिए, ये इसको जो है, हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और कलाम कोई सा भी हो, जब तक आप अल्फाज को जमा नहीं करेंगे, जब तक एक अल्फाज को, एक शेर को जब तक आप बनाकर पेश नहीं करेंगे, वो बात समझ में नहीं आएगी। अब जैसे कि आपने अभी कहा चुनी नो चुना तुम्हारा, और दूसरी बात एक चीज़ और मैं नोट की, दहन में ज़ुबां, जबकि दहन में है जहाँ, बदन में ज़ुबां। ये आला हज़रत का बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। बदन में ज़ुबां, दहन में ज़ुबां। शायद मेरे जो है वो गलती मुझसे सुनने में मिस्टेक हो गई। बहरहाल आपने अच्छा कलाम पढ़ा है माशाल्लाह। जुबैर कादरी भाई, जी हाँ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई, मैंने जो इनके अंदर नोट करी एक बात, पहली बात तो ये है कि ये पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा डर के पढ़ रहे थे। माइक करीब करके जी। थोड़ा डर के पढ़ रहे थे, थोड़ा घबराहट के अंदर। बाकी वही काशिफ भाई की बात से इत्तेफाक करूँगा, थोड़ा अल्फाज के अंदर, तलफ़ुज़ के अंदर थोड़ी बहुत गलतियाँ थी माशाल्लाह। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा। जी जिशान मकसूद शिराजी साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि बेचैनी से जिशान भाई जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं माइक का। जी जिशान भाई। फराज भाई, बात असल ये है, मोहम्मद जामी रज़ा मेरा बहुत ही फेवरेट सनाखा रहा है इस मुकाबले में। कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा पढ़ते हुए सेमीफाइनल राउंड तक आए और अच्छा क्वालिफाई किया इन्होंने। और जो उम्मीदें थी हमारी, उस उम्मीद पर आज ये पूरा नहीं उतर सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनके वालिद इनके साथ आते हैं, उनकी दुआएं इनके साथ हैं, लेकिन आज तलफ़ुज़ की अदायगी भी सही नहीं हो पाई। शायद ये फ़ाइनल का प्रेशर था। बहरहाल जामी रज़ा आपके लिए है कि बेटा फ़ाइनल राउंड जब होता है इतना प्रेशर नहीं लिया जाता, रिलैक्स होकर पढ़ा जाता है। अच्छी कोशिश की आपने। दुआ तलफ़ुज़ की गलतियाँ हैं, बिल्कुल जजेस जो बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बहरहाल दुआ आपको मैं ये देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको बड़ा सनाखान मुस्तफ़ा बनाए और बेहतरीन आप इससे अच्छे मुकाबले और अच्छे आप जीत सकें। जी माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त फैसले और लाजमी फ़ाइनल नाज़रीन आप देख रहे हैं। तो फ़ाइनल के अंदर जो है हमारे जजेस ने जो फैसले दिए हैं, और उसके अलावा जामी आपको मौका भी मिला, देखें मानने की बात है, आपको मौका भी मिला। जी खालिद भाई, क्या कहेंगे बच्चे के लिए? असल में रमज़ान मुबारक का महीना है। नंबर एक, रोज़े रखता है बंदा, ठंडा पानी भी पी रहा है, चिकनी चीज़ें भी खाता है, तो उसका गला भी उस हवाले से साथ नहीं देता है, उसका गला भी उस हवाले से साथ देता नहीं है। और दूसरी बात, कंफ्यूज होने की मैं नहीं समझता। जो एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, बंदे की अगर प्रैक्टिस सही हो ना तो उससे वो कंफ्यूज नहीं होगा। माशाल्लाह। जो नात वो पढ़ना चाह रहा है,
चाहे वो एक नात के ऊपर अपनी प्रैक्टिस पूरी करे, दो पर करे, लेकिन वो उस तलफ़ुज़, अदायगी, अल्फाज पे उसी वक्त प्रैक्टिस पूरी रखे अपनी। वो कहीं भी पढ़ रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी ना तो वो मिस्टेक ज़रूर करेगा। खालिद भाई, इसमें जो दोनों कलाम आपने सुना तो उसमें क्या सेकंड वाला कलाम जो है ना, इसने जी। बहुत अच्छा पढ़ा। दुआ कि अल्लाह ताला इसकी आवाज़ में मज़ीद इसको कंटिन्यूसली रखें, लेकिन बस वही है कि जहन एक तरफ, अगर हमने चल करना है, एक वे पे चलना है, तो हमने उस वे की तैयारी पूरी करनी है, उसी वे के ऊपर कारगर रहते हुए उसी के ऊपर मेहनत करनी है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं उससे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सरफराज भाई, कुछ कहेंगे हमारे सना खां के लिए आप? जी आहा, जी जी, अभी रिजल्ट है नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं। सरफराज भाई का कमेंट्स मैं आपको दे दूं क्योंकि थोड़ा माइक दूर था आपका, हाँ थोड़ा सा दूर था, तो वो बता रहे हमारे की आवाज़ नहीं आई होगी। नाज़रीन, सरफराज भाई ने कहा जब जब जामी रज़ा ने ऑडिशन दिए तो आपका वॉइस मैसेज नाज़रीन जामी का ये था कि मैं मुकाबला जीत के जाऊँगा, ऐसे ही है। तो जामी ने, अब देखें देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का करम हुआ है आपके ऊपर कि जजिस ने एक और मौका वो भी फाइनल में दिया। ये अब अल्लाह मालिक है, हमारे जजिस हमारे सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा जी नाज़रीन, अब चलते हैं हम बी कैटेगरी के जो है दूसरे शनाख्वा अरसलान नक्शबंदी, और इनकी उम्र 17 साल है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद इरशाद है। जी अरसलान नक्शबंदी, अफजल भाई कुछ कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जमी रज़ा भाई भी, और माशाल्लाह जो बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में सरकार की सना पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम इन सब को इनके लहन में दहन में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अरसलान भाई रेडी हैं आप? टेंशन तो नहीं है? हो रहा है तो फिर वो थोड़ी देर में भी आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? रेडी? नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी कंपटीशन से जो भी राउंड हम लोगों ने खेले और सेमीफाइनल में अरसलान ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबले में समझने के अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। अरसलान अब कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जी दिशान बेटा एप्रिसिएशन के लिए आपको हम ये कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा तमाम राउंड में क्वालिफाई करते हुए फाइनल तक आए, लिहाजा कन्फ्यूजन्स नहीं लेनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, जिस तरह के आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, और आपसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, ऊंचे बसा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनके निसार से कोई कैसे रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह फराज भाई। एक अरसलान तो आपसे नक्शबंदी करनी है, जी जी माशाल्लाह। जी। बेटा माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की है। तमाम जजेस ने एक फ़ैसला ये भी किया है दोबारा कि एक चांस आपको दोबारा दिया जाता है। आप जो है वो पढ़ने के अंदर दूसरा कलाम जब पढ़ लें कोई, या अगर यही कलाम आप रिपीट भी करना चाहें तो कर लें। कोई कोई ऐसा कलाम आप पेश करें जिस पर आपको उबूर हासिल है, क्योंकि देखिए बेटा ये है फाइनल राउंड, यहाँ पर कोई रियायत नहीं है। और आप तो तकरीबन शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शायद यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, नर्वस हो रहे हैं। तकरीबन जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं सब ने आज हमारी उम्मीदों पर समझ लो कि पानी फेर दिया है। नहीं, असल में फाइनल काशिफ भाई ऐसा होता है, फाइनल राउंड और जजेस के अलावा इतनी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और एक डबल प्लेटफॉर्म पे आकर ये बच्चा खड़ा हुआ है तो उससे इसका प्रेशर होता है। तो जिशान भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिसकी सना बयान कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत है। बेशक बिल्कुल है, सुभान अल्लाह। जी हाँ, शख्सियत कितनी भी बड़ी हो बेटा, लेकिन आप ये देखिए कि जिसकी सना बयान कर रहा ना उससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक ऐसे ही ध्यान होगा तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। वो कोई कलाम के एक स्थायी एक अंतरा आप पढ़ लें जिस पर आपको उबूर है, तैयारी हो जिसमें वो सूवे लाला ज़ार फिरते हैं वो सूवे लाला ज़ार फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं वो सूवे लाला ज़ार फिरते हैं जी अंतरा। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिस मांगते ताजदार फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिर। ठीक ठीक है अरसलान नक्शबंदी, माशाल्लाह मौका दिया गया, मगर मेरी तरफ से जो है ना थोड़े यार कच्चे हो, बहुत कच्चे हो गए। नाज़रीन मैं बताता चलूँ, अरसलान ने जो पहला राउंड, अफजल भाई ऐसा कमाल कलाम पढ़ा, मैं और हम लोग जजेस जब बैठते थे दोनों राउंड में ऐसा आला पढ़ा नाज़रीन कि हम लोग खुद ये सोच रहे थे यार ये फर्स्ट पोजीशन लेके जाएगा, मगर अब जजेस के ऊपर है। ठीक है, आते हैं हम फैज़ान भाई, आप जल्दी से कमेंट दे दें, क्या देना चाह रहे हैं? ये माइक ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई ये जो अपना इससे पहले वाला प्रोग्राम के अंदर जिनको देखा था जी जी, उस हवाले से पोजीशन दो कलाम आपको मिले, दो कलाम, और दूसरे कलाम के अंदर तो माशाल्लाह 3 अंतरे खींचने की आपको, लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ पाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन पहले की निस्बत इस बार आप नहीं पढ़ पाए। जी
बाकी अल्लाह से जी दुआ है काशिफ आपके लिए। भाई टाइम बचाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल। जी अरसलान माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत 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 ही खूबसूरत, आपका तो तलफ़ुज़ भी इतना प्यारा है, आपकी अदायगी भी इतनी प्यारी है, लेकिन जो आप आज करना चाह रहे थे वो आपसे हुआ नहीं। कन्फ्यूज़न थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो जिस शख्सियत की, जिस ज़ात की हम सना बयान कर रहे हैं, उनसे बढ़कर कोई ज़ात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो आप जगह लगा रहे वो जगह पक्की नहीं गई, तो बस ये है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी राशि शेख साहब। बहुत बेटा सबों के कमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं नज़र कि आपने इतने पिछले प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा पढ़ा, आज थोड़ा सा कम लगा जो जिस तरीके से आप पहले पढ़ते आए हैं। बाकी आपकी किस्मत है कि क्या होता है आगे। ठीक है बेटा। जी जिशान मकसूद शिराजी साहब। चलें नईम भाई आपसे। अच्छा नाज़रीन, नईम भाई ने तो मौका दिया अरसलान को, अब नईम भाई के कमेंट्स देखते हैं। जी नईम भाई क्या कहेंगे? अरसलान मैंने तो कोशिश की, तो मैं चांस भी दिया, इसलिए दिया कि जो है वो तुम अच्छा उसको परफॉर्म कर सको। मगर बात ये बेटा देखें, कोशिश तो आपने की बहुत अच्छी, बट ये है कि गलतियाँ हो गई हैं आपसे कुछ। आप उस कलाम को जो संभाल नहीं सके, उस कलाम को आप संभाल नहीं सके। आपको जो हमने जो आपको कहा था ना नेक्स्ट कलाम करें, अबूर जिस पे हमने कहा था, आपने अबूर वाला कलाम नहीं पढ़ा बेटा, आपने उसमें कोई अबूर नहीं था, आपको ये कलाम सिलेक्शन करना ही नहीं था मेरे लिहाज से। तो वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से तो बेटा मैं इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, मुझे ये परफॉर्मेंस समझ में नहीं है। जी जिशान मकसूद शिराजी साहब। जी फराज भाई, बड़ी उम्मीदें थी अरसलान से हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर राउंड में इन्होंने कमाल पड़ा, लेकिन आज कन्फ्यूजन्स की वजह से ज़्यादा और उसके अलावा भी जो है अदायगी भी जो जिस तरह करनी चाहिए थी नहीं कर पाए। तमाम जजेस ने मुतफ़िका राय जो सबकी है, कोऑर्डिनेशन से ये फ़ैसला किया है। हमने जो रिमार्क्स दिए हैं ना वो तकरीबन दोनों के बराबर हो रहे हैं, टाई हो गया है ये मुकाबला। और अब इस मुकाबले को टाई होने के बाद वो मैं ऑप्शन जी हाँ ऑप्शन लें। जी नाज़रीन, अब अगर ये बी कैटेगरी का टाई हुआ है, बी कैटेगरी का, तो नाज़रीन हम एक काम करते हैं, जजिस और हमारे मौजूद मेहमान भी बैठे हैं, तो हम एक अस्थाई एक अंतरा जामी रज़ा को बुला लेते हैं दोबारा, और अरसलान को हम दोबारा बुला लेते हैं। एक अस्थाई अच्छा, एक उस अंतरा, अस्थाई और एक अंतरे के अंदर ही टाइम की थोड़ा जो है आप खास ख्याल करना, दोनों आ जाए। जी जामी रज़ा, मामूली सी तलफ़ुज़, अदायगी, लहन, उतार चढ़ाव, जहाँ भी मिस्टेक्स हुई वो जो है मतलब क्वालिफाई से बाहर आ जाएगा। जी क्योंकि अब देखिए, ये एक आप मौका दोनों मिला है। को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी वो इमरान खान वाला घबराना नहीं है। हाँ अब जी जामी रज़ा जी। टाई क्योंकि हो गया है तो इस वक्त अब आपने पोजीशन दो खुद ही देख लें कि अब हमने क्या कारकर्दगी दिखानी है। अच्छा, क्या हम विन हो इसके जाए। अंदर नाजरीन और जामी रज़ा, अरसलान नक्शबंदी, इसके अंदर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी तलफ़ुज़, आपकी अदायगी, स्केल, अंतरे के ऊपर कोई भी कमी या अस्थाई के अंदर संचाई कोई भी मामला हुआ तो उसके अंदर फिर अच्छा आप लोग अस्थाई भी रिपीट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अस्थाई रिपीट नहीं होगी। अब जो आप लेंगे सीधा अंतरे पे ही जाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है जी जामी रज़ा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से जामी रज़ा, जामी रज़ा आप अंतरा उठाएं, डायरेक्ट अब अंतरा उठाएं। मेरी तो ठीक
ठीक है जामी जामी बस हो गया, ठीक है ओके हो गया। अरसलान नक्शबंदी। चेहरा मेरी आँख ने देखा होता मुझको तकदीर ने उस दौर में भेजा होता। बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनसे बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनसे आपके सामने असहाब में बैठा। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। टाइम बचाता हूँ मैं जी। नईम निज़ाम साहब आ जाएं जी। पहले जामी के लिए आप कमेंट्स दे दें, जामी के लिए क्या कहेंगे? जामी बेटा दूसरा मुकाबला टाई हुआ, उसके बाद आपको फिर चांस मिला, एक मौका और मिला मज़ीद। बेटा मुकम्मल तौर पे जो है वो मौका जो आपने गवा दिया जी, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। शान भाई के पास आते हैं। बिल्कुल जामी के लिए अभी बात हो रही है। मोहम्मद जामी रज़ा, आपने सेकंड मौके पे अच्छी कोशिश की, ये नहीं कहते कि बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा आपने मतलब निभाने की कोशिश की, लेकिन अंतरी के ऊपर जो आकर जो है ना आप वो आगे नहीं चल पाए। जी राशिद भाई। वही था कि आपने दोनों कलाम में थोड़ा सा मिस्टेक्स किए हैं, तो बहरहाल ये है कि उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा। जी काशिफ शेख। जी माशाल्लाह जामी रज़ा, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने, और फिर जिस शायर का कलाम पढ़ा वो तो माशाल्लाह आला हज़रत की क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा माशाल्लाह आपने। लेकिन जो आपका जो अंदाज़ था, जो तलफ़्फ़ुज़ और जो आपके सुर थे, एक भी पक्का नहीं था। तो बस अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। ज़ुबैर भाई। मैं यही कहूँगा माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ने की कोशिश करी। फराज भाई इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ने की कोशिश करी, बस वही घबराहट के अंदर आए, एंड के अंदर कंफ्यूज हो गए। एक चांस और मिल जाता, मगर अब नहीं मिल सकता। अगर मिल जाता तो देखें ज़ुबैर भाई, देखें मेरी बात सुने। अरसलान जामी, मैं आपको बताऊं, नहीं एक मिनट हो गया नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं। जामी ने जो कलाम पढ़ा, अच्छा हम लोग अगर होस्ट हूँ तो मैं भी सना खाऊँ, ठीक है, तो उसके अंदर पता चल जाता है जो पढ़ने वाला नात खा होता है ना, अगर अस्ताई पढ़ता है, अस्ताई के बाद अगर उसको पता है कि अंतरा किस स्केल से उठेगा, ऐसे ही आप लोग ये गए। अच्छा अब मैंने जो नोट किया, मिला यार क्यों ना अगर ये जामी पक्का है तो डायरेक्ट अंतरे से आएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने इसके साथ नाजायज़ किया, नहीं, मैंने उसके साथ भी बिल्कुल अस्ताई उसने ख़त्म करी, मैंने फ़ौरन बोला आप भी अंतरा पढ़ो। तो सेम हमने किया, कोई दिल नहीं दुखाना जामी, मेरी तरफ से भी और अरसलान आप भी रिजल्ट के ऊपर है जी। जब तक नाजरीन आप वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दोनों को मिल जाएगा जी। हाँ अरसलान नक्शबंदी के लिए क्या कहेंगे नईम भाई? ज़ुबैर भाई आप यहाँ से स्टार्ट ले लें, जल्दी ले लें। इनके लिए तो माशाल्लाह जजीज ही फैसला करेंगे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ा भाई। आप माशाल्लाह मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ओके हैं। ठीक है काशिफ भाई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत खूबसूरत कलाम। और आज तो सैयद ज़बी मसूद शाह साहब की याद आ गई माशाल्लाह, जब आपने कलाम पढ़ा तो अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी राशिद भाई। बेटा यही था कि आपने शुरू में भी यही कलाम पढ़ लेते तो इतना लेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने इस दफ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, दूसरी दफ़ा जी। नईम भाई माशाल्लाह अरसलान, जो तवक्को की जा रही थी आपसे
आप अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरी उतर गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस वक्त जो है कलाम में 100% आपने पूरा ये कलाम में आपने 100% पोजीशन ली है माशाल्लाह और अच्छा पढ़ा है। ईशान मकसूद अल्लाह आपको शिराजी मज़ीद साहब। अच्छा नातखान बनाए। माशाल्लाह अरसलान नक्शबंदी खड़े होकर आपके लिए सुभान अल्लाह कहूँगा। सुभान बहुत अल्लाह। प्यारा कलाम पढ़ा आपने और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपटीशन के अंदर आप जो है फाइनल में क्वालिफाई करके जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी नाजरीन, जजिस आप लोग फैसला ले लें जब तक मैं एक बच्चे से एक अस्ताई गंतरा सुन रहा हूँ। अरसलान आप वेट करें। जी आपके पास एक अस्ताई गंतरा पढ़ लें ताकि ये कि हमारे जजिस जब तक फैसला कर रहे हैं हम लोग। जी हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, माना गरीब हूँ सरकार वहाँ न आ सकता, माना गरीब हूँ सरकार वहाँ न आ सकता, हुजूर वाह 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 वाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़ HD खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान कंपटीशन और बरकत रमज़ान के खुसूसी प्लेटफॉर्म से अफजल रज़ा कादरी और आपका मेज़बान मोहम्मद फराज अली कादरी। जी जी बिल्कुल। ज़ुबैर भाई से क्या हुआ, अभी टाइम है तो हम ज़ुबैर भाई की तरफ आ जाते हैं। जब तक ये हमारे जजिस की तरफ से एक फरमाइश है, एक कलाम सुनिए मेरी उल्फत मदीना, एक अंतरा बड़े भले पढ़। जी चलें ज़ुबैर भाई। अच्छा नाज़रीन आप लोगों ने कभी ज़ुबैर भाई को सुना नहीं होगा मगर ये मेरा छोटा भाई है, मैं आपको बताता चलूँ। और उस वक्त हमारे तकरीबन 4 से 5 एल्बम हम लोग साथ होते थे, उसके बाद थोड़ा कारोबार की वजह से ये दूर हो गए, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। जी फैज़ान भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, के ना सबा हुजूर से, कहना सबा हुजूर से, के कहता है एक गुलाम
कहता है एक अदना गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। ए इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। काशी भाई तकरीबन 4 साल बाद माइक को हाथ लगाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें भी माशाल्लाह फैजान मैंने निस्बत रखी है हर 4 की निस्बत से 4 साल के बाद। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जी जी नाज़रीन, अब आ गया है बिल्कुल फैसला फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड। तो हमारे जजेस ने फैसला ले लिया है। एक कैटेगरी के अंदर जो मैं नाम लेना चला हूँ, सुभान अल्लाह, फर्स्ट पोजीशन जो हमारे बच्चे आए हैं। चलो राशिद भाई कह रहे हैं भाई एक काम करे थोड़ा सा नीचे से आ जाए, बी से आ जाए, सेकंड से आऊं। सुभान अल्लाह। अच्छा सेकंड से, जी भाई सेकंड जो एक कैटेगरी में नाज़रीन आया है उस बच्चे का नाम है, एक कैटेगरी की बात हो रही है, उज़ैफा आरिफ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उज़ैफा आरिफ। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिल में, सजाता था सरकार की मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। उज़ैफा आ जाओ जी, उज़ैफा आप इधर आ जाए जी, बल्कि मैं उधर सामने खड़े हो जाए जी। नाज़रीन अच्छा, उज़ैफा के जो नंबर हैं 1 कम 40, समझ लें कि 40 ही कह लें। उज़ैफा 39 आपके नंबर है जी। अच्छा जी, और ए कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट बच्चे ने जो पोजीशन हासिल की है, रामिज़ अली वल्द खालिद शेख जी, आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ठीक है। अच्छा, रामिज़ के 47 नंबर है और 39 उज़ैफा आरिफ के नंबर है, ठीक है। और बी कैटेगरी के जो फर्स्ट या 2 से स्टार्ट ले लेते हैं हम जी। जामी रज़ा सेकंड आए जी, जामी रज़ा आ जाएं जी जी। जामी रज़ा आ जाएं। और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले बी कैटेगरी के
मोहम्मद अरसलान नक्शबंदी। जी अरसलान नक्शबंदी वल्द मोहम्मद इरशाद। अरसलान आ जाएं भाई। जामी आपने जो नंबर लिए हैं 37 आपके नंबर हैं और 50 अरसलान नक्शबंदी के नंबर हैं। बेटा आगे आप आ जाएं। रिजल्ट तैयार है? इसमें से शीट ले लें। सुभान अल्लाह जी। जी अब जो फर्स्ट पोजीशन ए कैटेगरी के अंदर जो है रामिज़ अली को शील्ड, हम सरफराज CEO एसास न्यूज़ की सरफराज भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन वाले को आ जाए, इधर आएँ। फर्स्ट पोजीशन इधर आएँ। ये हटा देंगे, ये हटा दें, ये हटा दीजिएगा जी, ये हटा दें। जी रामिज़ खालिद भाई आइएगा। खालिद भाई, खालिद भाई यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। जी जी आ जाए खालिद भाई। ठीक है माशाल्लाह नाज़रीन, एसास न्यूज़ HD की जानिब से CEO सरफराज अहमद ख़ान ने फर्स्ट पोजीशन ए कैटेगरी के अंदर जो हमारे रामिज़ अली वल्द खालिद शेख को ये तोहफ़ा दिया जाता है साकिब गेट का। जी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी आप लोग खड़े रहें। जी आप आ जाएं। जी उज़ैफ़ा आरिफ का ज़रा रिजल्ट मुझे दे दीजिएगा। सेकंड आया है? सेकंड जी, सेकंड जो बच्चा है उज़ैफ़ा वल्द मोहम्मद आरिफ, आ जाए माशाल्लाह। जी 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 सरफराज अहमद खान CEO एसास न्यूज़। अफजल भाई से भी मैं गुजारिश करता हूँ ज़रा हाथ लगा लें, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो हमारा ये थोड़ा सिलसिला कम हो जाता। जी जी और जो हमारे मौजूद जितने भी सोशल मीडिया के जो कैमरे यूज़ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे जजेस की भी पिक्चर्स लें, क्योंकि लाजमी है हमारे जो मेन जो जजेस हैं वो सारे। जी ग्रुप बन जाएगा, ठीक है जी आ जाए। बी कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन थर्ड का मुझे सेकंड का दे दीजिएगा। जी जी भाई जामी रज़ा वल्द हनीफ, जी आइएगा जामी। सेकंड खालिद भाई और सरफराज भाई, अफजल भाई अपने हाथ से। सुभान अल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं एसास न्यूज़ HD और बरकत रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन अफजल रज़ा कादरी के साथ। और मेन जो ये सब कुछ आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे उवैस भट्टी साहब, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, शफ़क़त करने वाले, इस्लामिक मीडिया प्रोडक्शन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत, इन्होंने ताउन किया। अल्लाह पाक इनको खूब बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इनको खूब शोहरत अता फ़रमाए। जी आ जाए अरसलान नक्शबंदी। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात कर दे, कर दे, तेरी बात कर दे, कर दे। जी जी बन गई है। अब मैं आता हूँ नाज़रीन, एक तोहफा मैंने और ख़ास तौर पर रखा है जजेस के लिए, क्योंकि देखें राउंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं वो हमारे जजेस करते हैं, और जजेस के लिए हमने तोहफ़ा रखा है ख़ास तौर पे एसास न्यूज़ सरफराज भाई की जानिब से ये तोहफ़ा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, जितना ताउन किया, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। अफजल भाई आप तशरीफ़ लेके आए। पहले जो जज हैं मिस्टर ज़िशान मकसूद शिराज़ी साहब, आ जाएं। मेरी बात
बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाहु तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं तो जजिस के जो है ना ये सर्टिफिकेट चलाने वाला था, मगर अब मेरे हाथ में जो है ना एक ऐसा आ गया है कि समझ लें कि जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये जो नशर कर रहे हैं, तो मेरी जानिब से एहसास न्यूज़ HD की पूरी टीम की जानिब से हम बरकत रमज़ान की पूरी टीम को एक ये शील्ड का तोहफ़ा पेश करने चाहता हूँ। अवैस भाई आप भी आएँ, और जो हमारे साथी हैं जो बरकत रमज़ान के, वो साथ आएँ, और ये हम शील्ड का तोहफ़ा सरफराज अहमद खालिद भाई साकिब गिट देना चाहते हैं। जी जी जी। इस करम का करो शुक्र जी माशाल्लाह। कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे। अब जो हमारे जजिस के लिए तोहफा है मिस्टर मोहम्मद नईम निज़ाम भाई, माशाल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये नाज़रीन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये सीनियर सना खां है और इनकी मसरूफियत इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर इन्होंने इस प्लेटफार्म को टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे नईम भाई, सरफराज अहमद और खालिद भाई की जानिब से। करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मिस्टर मोहम्मद जुबैर खान, माशाल्लाह भाई, आ जाए भाई जुबैर भाई। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जी मिस्टर राशिद शेख चिश्ती साहब आ जाए भाई। नाज़रीन सीनियर सना खां हैं और जितना इनका ताउन हमारे साथ रहा है अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि ऐसे सीनियर सना खां अगर हमारे साथ होते हैं तो हमें बड़ा सीखने को मिलता है। जी राशिद भाई, सरफराज भाई, खालिद भाई, अफजल भाई। जिस करम का करो शुक्र कैसे बयां, इस करम का करो शुक्र कैसे बयां, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजा। माशाल्लाह काशिफ भाई, आपने कहा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मिस्टर काशिफ शेख फिरदौसी, जो आपने कहा वो आपको मिल गया, माशाल्लाह। जी सरफराज भाई, खालिद भाई, अफजल भाई, शिराज भाई मौजूद है। 1 मिनट हो गए, हम शिराज भाई को भूल गए। आए शिराज भाई को तो बुलाएं भाई, माजरत इतने सारे होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जल्दी आओ, शिराज भाई के साथ तस्वीर रहेगा, 1 मिनट के लिए आ जाए। जी काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह पे जल्दी वो उठा के लेके आ जाएं। शिराज भाई पीछे बैठे हुए थे नाज़रीन, में मुझे देखे नहीं, वह माजरत कि शिराज मेमन साहब एहसास न्यूज़ की वो टीम का पूरा हिस्सा है माशाल्लाह। जी 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 आ जाए आ जाए आ जाए, हाथ लगाए। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, भी तू करता जा
भी तू करता जाए जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर के अंदर उस शख्सियत को मैं मदू कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने ये प्रोग्राम सजाया, इस प्रोग्राम के होस्ट रहे और शुरू से लेके आखिर तक अपनी मोहब्बतों को उजागर करते हुए इन सना खानों का गुलदस्ता जो सामने लेकर आए प्लेटफॉर्म को, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास न्यूज़ की जानिब से और ये बरकत रहमत रमज़ान प्रोग्राम फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक से लेके आज 27 रमज़ानुल मुबारक तक लेकर चले। हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सीनियर सना ख्वां, वतन अज़ीज़ के नामवर सना ख्वां, हमारे होस्ट हमारे छोटे भाई जनाब फराज अली कादरी साहब के लिए ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पेश करेंगे जनाब CEO सरफराज साहब और खालिद भाई। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु। चूँकि हमारे दरमियान हैदराबाद की मारूफ और दीनी शख्सियत, समाजी शख्सियत मोहम्मद खालिद कादरी भाई शुरू से हमारे दरमियान मौजूद हैं जी, तो ये उनका कीमती वक्त था जो उन्होंने हमें दिया और बरकत रमज़ान की टीम को, एहसास HD न्यूज़ को और कंपटीशन में मुस्तकिल बैठे और अपने कमेंट्स भी देते रहे। तो क्योंकि देर भी हो रही है और हम सहरी की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बिला ताख़िर खालिद भाई जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन्हें खुश आमदीद भी कहता हूँ। और एक दो सवाल हैं जो उनसे मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप खालिद भाई, ये दीनी और समाजी शख्सियत हर कोई जानता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला और इन्हें इज़्ज़त अता फरमाए। जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन आप एक अरसे से लेकर चल रहे हैं। खालिद भाई, जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन कितने टाइम से लेकर चल रहे हैं और उसमें अब तक के शुरू से लेकर अब तक आपने क्या क्या उसमें काविशें की और किस तरीके से, और वो तमाम चीज़ें अपनी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज के इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन पे मोहम्मद अब्दुल रज़ा कादरी, फराज अली कादरी साहब और एहसास न्यूज़ चैनल के CEO जनाब सरफराज साहब और उनकी पूरी टीम, अवैस भट्टी समेत सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और अगर मुझे ये बता देते कि आज नात कंपटीशन का फ़ाइनल मुकाबला है तो इन बच्चों को शील्ड अपने पास से बनवा देता हूँ। और मैंने अब्दुल भाई को कहा कि जब भी ऐसा कभी कंपटीशन का प्रोग्राम हो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, शील्ड है मेरे ज़िम्मे। जितने नातख़्वां बच्चे हौसला अफजाई होती है। दूसरी बात ये कि जितने यहाँ नातख़्वां बच्चे मौजूद हैं, मैं एक बात कहा करता हूँ कि हार या जीत हमारा मुकद्दर या हमारी मंजिल मेयार नहीं है। हमारा मेयार और मंजिल है आगे बढ़ते रहना और बढ़ते रहना। हमने ये नहीं देखना है कि हमने फर्स्ट पोजीशन ली है, सेकंड ली है, अब फर्स्ट लिए तो हम ब्रेक मार लेंगे क्या उसको? लेकिन हमने चलते रहना है, कंटिन्यूसली करना है, अपने आप को आगे बढ़ते रहना है। इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लेके आनी है ताकि हम मज़ीद अपने शहर का, अपने वालदेन का और उशाकान रसूल नातख़्वां हज़रात का जो है नाम वो बुलंद से बुलंद कर सकें। जैसा कि सवाल किया गया जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से, तो जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन तकरीबन 15 साल से अपनी फलाई खिदमात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस सेंटर, मैयत बस सर्विस सेंटर, दस्तकारी सिलाई सेंटर जारी बसारी हैं। इसके अलावा हर साल बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड में तकरीबन 5 साल से इज्तमाई शादियों का सिलसिला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों की शादी जायज़ न होने की वजह से नहीं कर सकते, जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन और अब्दुल अजीज़ मेमन वेलफेयर फाउंडेशन उन्हें ये प्लेटफॉर्म फराहम करती है, वो हमसे रब्ता करें। और जो हमारी एक डेट फिक्स होती है, जैसे अभी छठा हमारा सालाना प्रोग्राम 13 अक्टूबर बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह ताला मुनक्किद होगा, जिसमें 20 से 25 इज्तिमाई शादियाँ की जाएंगी। तो ऐसी अगर गरीब फैमिली को इस प्रोग्राम के हवाले से, एहसास न्यूज़ के हवाले से, बरकत रमज़ान के हवाले से सुन रही हों तो वो भी रब्ता कर सकते हैं और डेट 13 अक्टूबर रख लें और उसका सारा जायज़ खाने की ज़िम्मेदारी वेलफेयर के ज़िम्मे होगी। अभी पिछले दिनों जुम्मे को 14 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन हर साल
400 से ज़ायद फैमिली के अंदर राशन तकसीम करती है, और हम सिर्फ राशन दिखावे के लिए या एक आटे का थैला बांट के नहीं करते, हम भला अलग ऐलान कहते हैं। कोई भी शख्स आके चेक कर ले, हमारे बैग का वजन जो है ना 26 केजी पर मुश्तमिल था, 26 केजी पर मुश्तमिल था। और मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने दिए अपने अपनी तवज्जुह से, हमें भी लोगों ने कहा महंगाई बहुत है, आप थोड़ा रेशो कम कर लें कि वज़न का, लेकिन हमने कहा नहीं, वज़न सेम रखेंगे, कोई मसला नहीं, अल्लाह करीम है। ताकि बंदा किसी को दो तो एक अच्छी चीज़ दे, जैसा हम अपने लिए चॉइस करते हैं वैसे दूसरे के लिए करें। बेवाओं में और गरीब बच्चियों की शादी के लिए सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़गार के हवाले से ठेले भी जो है लोगों में तकसीम किए गए ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। इसलिए कि मछली ना दें बल्कि मछली पकड़ने के लिए कांटा दे दें ताकि वो मांगने की उससे बच जाए और अपना रोज़गार कर सके। इन फ्यूचर जो जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोग्राम हैं, ईद उल फितर के बाद, अभी चूँकि मेरी 27 अप्रैल को फ़्लाइट है इंशाअल्लाह ताला मदीने शरीफ की, वहाँ से आने के बाद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया जाएगा, और दूसरे नंबर पे ब्राइडल मेहंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया जाएगा, और तीसरे नंबर पर ओल्ड एज होम यानी जिलानी होम्स, जिसके लिए जगह भी तकरीबन मिल गई है, तो उसका इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें एक डिस्पेंसरी एम्बुलेंस के साथ खोली जाएगी, और 600 गज पर जो है वो ओल्ड एज होम जिलानी होम्स की तामीर इंशाअल्लाह ताला की जाएगी। ये जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के कमिंग सून प्रोग्राम है। इसके अलावा भी दीगर प्रोग्राम ज़ेर गौर हैं जो वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला सामने लाए जाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ ताउन करते हैं, साथ देते हैं, मेरी टीम पूरी जिलानी वेलफेयर की साथ चलती है, अल्लाह करीम उन्हें इसका बेहतरीन दुनिया और आखिरत में अजर अता फरमाए। खालिद भाई, एक आखिरी सवाल ये मैं करना चाहूँगा कि लोग ख़ुद तो हिम्मत नहीं करते और राशन खुद नहीं बांट पाते, लेकिन फिर भी तंज कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर, तंज के यार दिखा के आप ये दे रहे हैं, तो इसमें तो ये अच्छी बात नहीं। जो एक इंसान मुसलसल दिखा भी रहा है और दे रहा है और मुस्तकिल तवज्जो कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि अगर हम कौम के खुश करने की तरफ जाएंगे ना, तो आवाम को और कौम को इसको कभी खुश नहीं कर सकते। हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कौम कभी मुतमईन नहीं होगी। तो कौम को मुतमईन करने के लिए हम प्रोग्राम नहीं करते, ना हम किसी को दिखावे के लिए करते हैं, ना हम किसी से मुकाबले की गर्ज से करते हैं। हमारा मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होती है। इस प्रोग्राम को सिर्फ दिखाने का मीडिया के तवज्जुह से, चूँकि दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, पिछले ज़माने की तरफ आप चले जाएँ बैक, तो पहले तस्वीरें भी नहीं बनती थी, वीडियो भी नहीं बनती थी, कोई नहीं चलता था, लेकिन अब सारे उलमाए किराम जितने बड़े बड़े हैं सारे बनवाते हैं, करते हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग उसे देखते हैं, उसकी तरफ रागिब होते हैं। और हमारा करने का मकसद ये होता है कि दीगर लोग भी जिस तरह हम ये काम अंजाम दे रहे हैं, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो और वो लोग भी इस काम को ज़ौक़ और शौक़ से अंजाम दें। या जो लोग अपने पैसे को वेस्टेज करते हैं, ज़ाया करते हैं, एक सही मसरफ़ में नहीं लगाते, उन्हें चीज़ नज़र आए, वो सही मसरफ़ में अपना पैसा लगाएं ताकि हकदार तक जो ज़कात है या वो अतिया दे रहे हैं वो हकदारों तक उसका हक पहुँच सके। खालिद भाई, आप ये से बरकत रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे कि अफजल रज़ा कादरी यकुम रमज़ान से लेकर अब तक, और अभी 1-2 दिन और रह गए, मुसलसल होस्टिंग करना, नातखानों को बुलाना और टाइम देना, उलमाए कराम आ रहे हैं बेहतरीन और मेहमान आ रहे हैं, तो इनके लिए और हमारी जो एहसास न्यूज़ HD है, इन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इसका कंपटीशन का, तो इनके लिए क्या आप कोई बरकत रमज़ान के हवाले से या एहसास न्यूज़ के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जिस बंदे से राज़ी होता है ना, उससे दीन के कामों पे लगा देता है। दुनिया के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन रब करीम चॉइस करता है। जो रब की बारगाह में अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला जिन पे नज़र करम फरमाता है, चॉइस करता है, उन्हें दीन के काम पे लगा देता है। तो इनकी बहुत बड़ी खुश नसीबी है, अल्लाह करीम की भी इन पर नज़र है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नज़र है। उन्होंने इनको बजाय इधर उधर अपना वक्त देने के, दीन और एक अशात, इश्क रसूल के पैगाम के अशात की तरफ लगाया। अल्लाह करीम इन्हें दोनों जानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए और इन्हें इसी तरह, क्योंकि प्रोग्राम आज के दौर में एक दिन करना कमाल नहीं है, कंटिन्यूसली करना उसको ये कमाल है। तो जो मुस्तकिल मिजाजी से काम करता होगा, अल्लाह करीम उसके काम में आसानी भी फरमाता है। और मेरी दुआ है मैं इंशाल्लाह इनके साथ जैसे मुमकिन हो सका साथ चलूँगा, और अल्लाह करीम जो है हमें भी सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जजिस, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे मेहमान गिरामी, हमारे एहसास न्यूज़ के सरफराज अहमद और अपना जितने भी हमारे टीम वर्कर एहसास न्यूज़ की, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा अल्लाह ताला ने हमें उससे अच्छी इज़्ज़तों से हमें नवाजा। हमारे अफजल भाई ने जो शुरू यकुम रमज़ान से लेकर अभी तक के जितने भी शो सजाए, अल्लाह पाक इनको भी खूब बरकत अता फरमाए, बरकत रमज़ान के सदक़े।
नाज़रीन इसी के साथ हम सबको दें इजाज़त, एक सलाम अलविदा का शामिल करेंगे, उसी के साथ हम सबको दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज की इस खूबसूरत नशरियात में जो कि जजेस जो थे वो जजेस भी हैं और माशाल्लाह सरकार के सना खां भी हैं माशाल्लाह। तो मैं नईम निज़ाम भाई से अपना माशाल्लाह ज़ीशान मकसूद शराजी साहब से, राशिद शेख साहब से और काशिफ शेख साहब से यही अर्ज़ करूँगा कि आखिरी आज की रात बड़ी रात की रात है, क्या पता आज की रात ताक रात हो और हम सबका बेड़ा पार हो जाए, हम सबकी मग़फ़िरत हो जाए। तो मैं नईम शराजी साहब से और नात खां से भी कहूँगा कि मिलकर सलात व सलाम पेश कर दें। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। कुल्फ़ते हिज्र फुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अब दिल पे है गम का गलबा। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। कुछ न हुस्ने अमल कर सका हूँ, नज़्र चंद अश्क में कर रहा हूँ।
सब सामा हो गया सुना सुना अलविदा अलविदा मागे साल आई दशाहे हरम करना हम सब पे फिर ये करम तुम तो मदीने में रमज़ान दिखाना तो मदीने में रमज़ान दिखाना अलविदा अलविदा माहिर अलविदा अलविदा माहे रमज़ान 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 या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम गुंबदे बदरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम वो जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा का क़यामत उन फकीरों उन गदाओं को या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह मुस्तफ़ा 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 या इलाही वास्ता ज़िक्र रसूल ये सलाम हाजिज़ाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज की इस खूबसूरत बरकत रमज़ान रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त पूरा हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हम आपके सामने इफ्तार नशरियात में हाजिर होंगे। जब तक के लिए बरकत रमज़ान की पूरी टीम, एहसास न्यूज़ की पूरी टीम और रहमत रमज़ान की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सद मरहबा बरकते रमज़ान है मरहबा सद मरहबा बरकते रमज़ान है मोमिनों की है सदा बरकते रमज़ान है।